ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। 30 जनवरी चंडीगढ़ मेयर चुनाव की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर धोखाधड़ी से अपना मेयर बनाने का आरोप लगाया था। सीसीटीवी तस्वीरें भी जारी की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और अब 19 फरवरी यानी आज इस धांधली के आरोप पर सुनवाई होनी है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 18 फरवरी को चंडीगढ़ के नए मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक और बीजेपी के मेयर ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का ये पूरा केस क्या था और उसमें अब तक क्या क्या हुआ, जरा सिलसिलेवार तरीके से इसे समझ लेते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 30 जनवरी से। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत ये चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के लिए 35 में से 19 वोटों की जरूरत थी। वोटों की गिनती से पहले तक संख्या बल इंडिया गठबंधन के साथ था, लेकिन फिर लगा वोटों की धांधली का आरोप। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास कुल 20 और बीजेपी के पास 16 वोट थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया, जिसके बाद बीजेपी के मनोज सोनकर को विजेता घोषित किया गया। चुनाव में अंतिम समय जिस तरह से उलटफेर हुआ, इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उसको देखते हुए विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 5 फरवरी को मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मेयर चुनाव का वीडियो देखा तो पीठासीन अधिकारी पर अच्छे खासे नाराज हुए। CJI ने कहा, क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस तरह चुनाव कराते हैं? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसे कोई बताओ कि सुप्रीम कोर्ट उसे देख रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा और नोटिस भी जारी किया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया। 19 फरवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले बड़ा उलटफेर कर दिया गया। एक तरफ बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरुचरण काला बीजेपी में शामिल हो गए। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में। कुछ कारणों करके मैं गुमराह हो गया था, ਮੈਨੂੰ पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाके साढ़े फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैं आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँगा। इसकी कोई खास वजह आप बताना चाहें बीजेपी में ज्वाइनिंग की? खास वजह तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ तो बहुत प्रभावित हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे गरीबों वास्ते, दलितों वास्ते, सारे इस करके बीजेपी के बीच है। और आम आदमी पार्टी छोड़ने की जो वजह है वो बता। आम आदमी पार्टी की तो ज्वाइन करियो नहीं थी, करे तो थोड़ा गुमराह हो गया था मैं बिच नूं, इस करके आम आदमी पार्टी का तो है ही नहीं था मैं। आपके 3 पार्षदों के टूटने के बाद बीजेपी के पास कुल 17 पार्षद हो गए हैं। इसके अलावा एक सांसद का वोट है और बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल के 1 पार्षद का भी समर्थन है। ऐसे में अब बीजेपी के पास कुल वोटों की संख्या 19 हो गई है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास अब सिर्फ 17 वोट ही रह गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए जीत आसान हो जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई के बाद क्या फैसला देता है। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।